तब तक सलाह कर लें किसने गल करनी। तल्ला साहब को मच गए ने। जी जी तल्ला जी साहब जी। तल्ला साहब बाकियां ਨੂੰ ਫਿਰ मूंगफली दे दो बह के छिलदे रहन। हाँ यार सच ओ यार भाई तुसी अभी बोर्ड आपके लाइए आमिर ते साहब बात कर रहे हैं, वो आपके हेड है। कोई लंगर दा एहतमाम तो होना चाहिए। नहीं, आप कहें कि आमिर साहब हमारे हेड नहीं है, हम खुद बात करेंगे। नहीं नहीं हमारे हेड दो है, दो ऐसी नाले कोई गल नहीं। चौपड़ियां ना करो ना। नहीं ऐसा और कह जब रहे आमिर कोई साहब आपके एहतमाम तो बात होना कर रहे हैं चाहिए। तो फिर आप कोई यार छोटा मोटा लंगर दा एहतमाम तो कर दो। इतनी यार देखो ऑडियंस बैठी है। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ गल तां ही हो सकती है जदों तक वो कुरान साबित मैं नहीं तो होता। हैरान हूँ, आप भी उनकी हो और आपका गुनाह ਐ नहीं है। ਚਾਹੇ एक ਥੱਲੇ बुजुर्ग ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਆਈ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ केड़ी ਕਿਧਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ केड़ी ਹੋਣ ਇਹ ਨੁਜ਼ਹਤ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 20 ਕੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਫੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ओरिजिनल ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ। वो एक दा ਉਹ नस गया ਸਾਡੇ ना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਆ ਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ इतने ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ असली हो ਆਨ कि ਕਰਕੇ ਵਹਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ इतने असली हो कि असली खुद कह रहे हैं कि कौन से असली हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਸਲੀ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਰੇਵੜੀ। हाँ भी तल्ला साहब, आप बड़े मुतासर थे इन लोगों से। तल्ला साहब आप बात करें इनकी तरफ से, जितनी आज तक आपको इनकी बात मैं समझ कह रहा हूँ जिनकी एक एक इस मामले में एक एक बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। इतना तल्ला इस्तेमाल साहब करते हैं तो कोई- खुद बात करें ना। सिर्फ अकीदे हैं। तल्ला अगर साहब आप- 2 वीक से इनके पीछे छुप रही। अगर इतने मुतासर हो गए हैं, इतना आपको उनका आइडिया पसंद है तो हिम्मत करें, आप खुद बात कर लें, उनके पास कोई बात नहीं है। जो आप उनके- कहते हो यार आमिर साहब, आप कहते हो कुरान को साबित करो, तो क्या हाँ। जो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता तो बोले फिर हम आपको साबित। आपको कुरान का पता हो कि आप कह रहे हो कुरान साबित करो, इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ है, आपके अंदर साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। ये तो गालियां तो आप जो मर्जी चाहें दे लें, कोई मसला नहीं। गाली तो नहीं है, मैं अंदर कह रहा हूँ क्लीन नहीं है, इसका मतलब ये कौन कहता ये है तो- हदीस लाओ। ये ਤਲ गालियां ਸਾਹਿਬ हैं ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਵਤ ਬੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆ। ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਪੜੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ। कमेंट कर रहे हैं यार। अलीम नहीं साहब देखता थल्ले हूँ। मौजूद ने और डक डुक लैन दे। बुनियाद ही गलत है तल्ला साहब। कोई बंदा यहाँ पर अल्लाह की किताब पकड़ के ले आए और कहे ये अल्लाह की किताब है, लेकिन मैं मुसलमानों की किसी सनद को नहीं मानता, शरीयत की बाकी किसी बात को नहीं मानता, सिर्फ इसको मैं शरीयत मानता हूँ, सिर्फ इसको मैं दीन मानता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है वो बात कर सके किसी मुसलमान ये के तो सामने। बहुत बड़ा गुनाह है, तो कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ इस दौर में, तो उसको सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। मैं कहता हूँ सजाए मौत तो लफ्ज छोटा है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला ने सैयदना अली रजी अल्लाह ताला उनको आग लगा दी थी, कत्ल करके उनको आग लगा दी थी। मौला अली ने उनको मार के उनकी लाशों को आग लगा दी थी। बादशाह आप तो छोटी सजा दे रहे हैं, कत्ल की सजा छोटी है इनके लिए। आग लगा दी है मौला अली ने। वो आए जिन्हें टाके बम चलाए। इल्जाम लगा रहे हैं कि मौला अली ने नाउज़ पीर अस्कानी साहब आप मौजूद हैं? पीर अस्कानी साहब मौजूद हैं? वो आए जिन्हें टाके बम चलाए। मैं मौजूद हूँ जी ये डॉक्टर साहब आए। करीम साहब हाँ आ गए डॉक्टर साहब जी। से हाँ जी आप मेरी बात बात करें। ये है मलिक साहब कि आमिर नज़ीर साहब ने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, एक ऐसे गैर शरी और गैर क्या इस्लामी फेल की ऐसा आपने इल्ज़ाम उन पे लगाया है इल्ज़ाम लगा क्योंकि दिया है स्क्रीम नहीं कहा है। कि जब आप स्क्रीम कहा जाता है तो फिर इल्ज़ाम। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने थल्ले ला मलिक दिता साहब है। मजे की बात ये किसने है, उतारा पीर डॉक्टर साहब अस्कानी ने- भाई को? मलिक साहब भाई बात सारे ये यहाँ पे है, थानेदार हैं, डालते कर दियो भाइयों, एटम बम नीचे क्यों उतारा पीर अस्कानी भाई को? वो एटम बम उठा रहे हैं। आज जितना मॉडरेशन का गलत इस्तेमाल डॉक्टर साहब ने लीन साहब की ब्राड पे किया है ना, कहीं पे भी नहीं किया।
हाँ भाई जी, नीचे क्यों उतारा पीर मैंने असकानी मेरा भाई कोई को? सबूत दे दे कि मैंने और यार, कहीं पहले दौड़ आप कुछ ये किया सबूत भाई। दे दें कि पीर असकानी भाई को किसने हाँ, नीचे उतारा? सबूत दे दें जी और कि गलती किसने सुन किया लो, है जी, मुझे बता दें। मेरे पे इल्जाम ये पीर साहब खुद ही सबूत देते हैं आपको आके वजह ऊपर। इसकी ये है कि उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाया है। जब आइसक्रीम खा लेता है तो खयानत ही करता है और लोगों को बोर्ड से उतार देता है, क्योंकि आइसक्रीम खाता है, वो क्रीम खा के आया है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया है क्योंकि क्रीम खा के आया है। पुराने हकीम के अंदर होने वाली बातों पुराने को- हकीम के अंदर ये बात मौजूद है कि आइसक्रीम भाई खा साहब, के आओ आपके क्या चल रहा है और ये? सिर्फ ऐसी बात करो जिससे जो दलील मौजूद है, हदीस मौजूद है कि हजरत अली ने ऐसे लोगों को जला दिया। लेकिन ये है कि यहाँ पर क्रीम खाने के बाद ये समझ में आती है कि ये बात जो है इल्जाम है, ये इल्जाम है। इनको कुछ पता नहीं। ऐसे नहीं साहब, उनको बाद मुकम्मल करने दें, उसके बाद आप बोलें। जी डॉक्टर साहब। हलीम साहब, जी, आपकी आवाज़ हलीम जी मेरी बिल्कुल बात नहीं आ सुन रही। लीजिए। आप अपना माइक जबकि close हदीस करें। मौजूद है, तुम्हारा ये क्रीम साहब कहते हैं कि इल्जाम लगाया है। ये तुम्हारी हकीकत है, सच्चाई है हलीम साहब। जबकि हदीस मौजूद है कि इब्न अब्बास ने फरमाया उन लोगों को। पीर साहब रुकिएगा, उनको बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद आप जी खोल के बोलिएगा। जी ठीक है, डॉक्टर एक एक मिनट रख दें, एक एक मिनट में दोनों बात मुकम्मल करें, डॉक्टर साहब भी और बात होती रस्ते में। नहीं, मेरी पीर से तो बात ही नहीं हो रही। कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्रीम में क्यों क्रीम वालों से बात करेंगे जो क्रीम खाते हैं ना। बात कर रहा हूँ जब कोई क्रीम ही नहीं खाता तो उससे आप क्या बात करेंगे? ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ करा दें हमें डायरेक्ट। मतलब वो जो क्रीम खाने वाला हो ना, जो क्रीम खा लेता है उससे बात कर पाते हैं। जिसने क्रीम ही नहीं खाया तो उससे क्या बात करेंगे? ये अजीब बात असल है बात कि तो मैं क्रीम पीर की है। असकानी भाई से बात नहीं करूंगा। बात तो क्रीम की है। जिसने क्रीम खाया है तो बात कर लेंगे, जिसने क्रीम ही नहीं खाया तो बात क्या करेंगे? अंदाजा करो जी। मेन बात तो क्रीम पे आके खत्म होती है ना। भाई जो मॉडरेटर हैं, इतना बड़ा झूठ हलीम साहब तुम्हारे ब्रोड पे, वो भी तुम्हारा बहुत बड़ा शख्सियत जो माना जाता है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। कहता है कि यहाँ पर इल्जाम लगाया, जबकि हदीस मौजूद है हजरत अली ने ऐसे लोगों को जला दिया। हदीस मौजूद है। और पूरे तुम्हारे जो है ये डॉक्टर के जितने भी क्रीम खाने वाले हैं उनको चैलेंज है कि इस हदीस को रद्द करें। हाँ, मेरा चैलेंज है कि बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बताया है कि हजरत अली ने ये हरकत की है। हाँ, ये तुम्हें किसने बताया कि नबी ने बताया? ये किसने बताया? तुमने क्रीम का है, इसलिए वो क्रीम का असर है। जब आपको क्रीम का असर उतर जाएगा तो आपको ये मालूम हो आमिर जाएगा भाई कि को किसने किसने कहा। उतारा तल्ला साहब? ये क्रीम साहब ने, और कौन उतार सकता है? क्रीम जी ने, क्रीम। कौन है जो बार बार नीचे उतार रहा है तल्ला साहब? ये लोगों क्रीम को भाई। साहब हैं, क्रीम साहब हैं, वो क्रीम खाते हैं। तल्ला साहब कितने मॉडरेटर आज बना दिया आपने? क्रीम को बना दो, कहने को वो जो है कुजा के अपने सर को लहो लुहान कर देगा और कुछ भी नहीं इनके पास। तल्ला साहब आप और अलीम साहब काफी हैं, लोगों को हटा दें मॉडरेटरशिप से। आप दोनों काफी हैं, आप उतार ये देंगे, हम उतर जाएंगे। जो क्रीम सारे साहब चले जाएंगे। हैं, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला हलीम साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि उनको कहें कि तुमने कहा कि ये जी। सुनिए, एक ये भी हदीस है जिसमें हजरत उमर फरमा रहे हैं, जब हदीसों को छोड़िए, आप तो मानते नहीं मोहम्मद साहब हदीसों आप को। क्रीम खाते हैं? छोड़ें जी, आप ना हदीसों- आप ना आप क्रीम खाते हैं क्या? हदीसों को छोड़ें। अगर आप क्रीम नहीं खाते तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, उसका भी यहाँ आपके पास सबूत नहीं है। क्रीम वाले बात कुरान का भी करेंगे। हाथ से सबूत निकल गया। जिसने क्रीम खाया है वही बात करेगा। तो मेरे भाई पीर साहब, बच्चों मोहम्मद साहब मेरी बात सुने, बात मेरी बात सुने ना। बच्चे वाले क्रीम आप खाने सिर्फ बच्चों की कुरान हरकत को नहीं है। मानते क्रीम हैं का और कुरान का भी सबूत नहीं है आपके पास। अच्छा नहीं, आमिर साहब ना आपसे कुरान की बात करें ना हदीस। धक्का नहीं करे। अमर नजीर साहब पीछे धक्का नहीं करे। अलीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही उसके बाद है। आप सिर्फ दो बंदे मॉडरेटर नहीं हैं, क्रीम बाकी साहब, बंदों हमें को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है। आप जो है क्रीम खा रहे हैं इसलिए आपको नहीं आ रही है। हमें आ रही है हलीम साहब की बात, बहुत कम आ रही है। हमें आ रही है आवाज। आपने क्रीम खाया हुआ, आपको आवाज नहीं आती। चलो जी, अलीम साहब को नीचे फेंक दिया। चलो भाई, ध्यान रखियो अपना अपना, और फाड़ के रखियो दरख्त नूं, नेरी आ गई जे। जी तल्ला साहब केड़ा केड़ा कान टुटा बनाता आज मॉडरेटर है। खुदा दा खौफ करो, मैनू तेरा थले सुट्टो। मैं अपना हलीम साहब जरा जो है वो सच्चाई का सबूत दे दे। आप लोगों के जमात में एक भी बंदा ऐसा नहीं जो सच्चा हो। मैंने पहले भी बता दिया था। ये जो करीम साहब ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया, क्या ये हदीस मौजूद नहीं है, सही नहीं है, इसको साबित कर सकते हैं कि झूठी बात है जो आमिर साहब ने की है, या झूठ बोल के करीम कहा के बस जाकर सो जाना है? बताइए। अब सुन ले बात, अब सुन ले।
धक्का नहीं करें दोनों दोस्त। आमन नजीर साहब, पीर साहब, आप बात करने दें उनको। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, रजू करवा दें, डॉक्टर साहब से रजू करवा दें कि इन्होंने गलत इल्जाम लगा दिया। रुजू की बात नहीं है, उनको बात तो करने देना। हम सबूत पेश करेंगे या हमारा ये इल्जाम साबित कर दें, हम माजरत कर लेंगे, दोनों में से एक उनको बात तो करने दें। हाँ करें बात करें जी। डॉक्टर ज़करिया साहब वेलकम, बोलें। नहीं जी, बात ये है कि मज़े की बात है कि अब यहाँ पर बात करने के लिए भी दरख्वास्तें पेश करनी पड़ेंगी हैं। क्या बात है सलीम साहब, आप मॉडरेटर सिंपल सी नहीं बात ये है जी, मॉडरेटर सलीम, मैं पता नहीं हूँ कि नहीं, मेरे तो हाथ में भी टेलीफोन नहीं है और मुझ पे इल्जाम लगाए बंदा जाते थल्ले हैं। सुट के गल करो ना, जेड़ा अड़दा है उन्हें थल्ले सुटो तो फिर गल करो। नहीं, मेरे हाथ में टेलीफोन नहीं, मैं तो हेडफोन ला के फोन किथे मैं किथे यार, तुसी लोग चमचा दी आवाज भी आ रही है, कड़छियां दी आवाज भी आ रही ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नाश्ते का टाइम है, कम हो रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। करो अच्छा, गुजारिश है कि तुसी फरमा रहे हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है, कुछ मुखालिफीन नू कत्ल भी करवाया और उन्हें दी लाशां नू जलवा भी दिता, ठीक है। मजे दी गल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया दे विच किसी नू जलान तू या अग दा अजाब देन तू मना फरमाया है, ठीक है। और तुसी ये कह रहे हो कि हज़रत अली ने ये काम कीता है, ठीक है। अच्छा, फिर तुसी दीदा जलेनी जरार फरमा रहे हो कि हदीस मौजूद है। अच्छा, हुण हदीस तुहाडे नज़दीक की हुंदी है? क्या रसूल दा कौल हदीस है या हर बंदा जो गल कर रहा है वो हदसा नाल ही जदों गल आ जाए उहनूं भी तुसी हदीस फरमांदे हो? ये भी जरा फरमा दिओ, ठीक है। ते इस करके ये मोहतरम पीर साहब भी और तुसी भी जिहड़ी गल हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उपर तुसी इल्जाम दे तौर ते लगा रहे हो, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तुहाडीਆਂ हदीसां कहानियां ये सिर्फ हज़रत अली नू उन्हां दे फेल नू गैर इस्लामी साबित करने वास्ते प्लांट कीतियां गईयां ने, हकीकत दे नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं। ओके, हाँ खत्म हो गई गल? जी जी बिल्कुल खत्म हो गई, जवाब दिओ। बहुत अच्छा, माइक म्यूट करो जरा, 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। जी गल ये कि हदीस, मेरा पहला सवाल तो ये कि हदीस किदी है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या किसी और शख्स की हदीस है? हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਈ ਇਸਤਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਲਾਹਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ सहाबी दे कोल नूं भी हदीस किया जाता। किसी गल नूं बयान करना अरबी जुबान दे हदीस ही एक बनदा है ना। हां जी, वैसे तो लफ्ज़ ओदा लफ्ज़ी लुक भी मैंने तो गल ही है ना। कोई ना तुसी गलतफहमी फैला रहे सो कि हदीस मौजूद है, जेडे सादे आवाम सुनने वाले ने उनको समझांगे जिवें बड़ी कोई ऑथेंटिक रसूल दी गल आ गई। नहीं, रसूलुल्लाह तो बाद वाकया होया है, रसूलुल्लाह दी जिंदगी च वाकया नहीं होया। गल वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे बाद हो रहा है। तुसी फरमा रहे हो कि हदीस मौजूद है, ते ये बड़ी बड़ी इल्मी बदयांती है ना। सादा लोग नहीं, वो तुसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦਾ मैंने सिर्फ नबी पाक ਦਾ ਕੋਲ ਸਮਝਿਆ है, जबकि नबी पाक ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। अच्छा, फिर तुसी ये पहले एक मयार कायम कर दो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਦੀਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये सुनने वाले 90-100 अफराद जो नीचे सुन रहे हैं वो ये देख लें कि मोहतरम अल्लामा साहब का क्या तरीक़ाकार है कि अब जबकि इनके अल्फाज को पकड़ लिया गया है तो अब ये वजाहत देने पे मजबूर हो गए हैं। उससे पहले तो बात ऐसे बयान कर रहे थे जैसे हदीस में ये कौल आ गया है, जैसे नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत अली ने ये हरकत की है। अच्छा, ठहर जाओ, ऐसे रुक जाओ जरा। हाँ, मैं रुके, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਲੈਣ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਸਰ ਬੱਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਜਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ, ये पीर साहब ने मेरा बुलवाया, वो तो बुलवाया। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸੋਫੋ ਖਸੋਫ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਸੋਫ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸੋਫੋ ਦੱਸੋ, ਕਸੋਫ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਫਲਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਂਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਹ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਸੋਫੋ ਖਸੋਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ। ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ, ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸੋ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕਸੋਫ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ 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 ਕਸੋਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਸੋਫ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਘਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੋਹਤਰਮ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਮਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਜਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਂਡਾ ਤੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਸਦੋ ਬੁਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਸੂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਵਾਪਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸੋਫੋ ਖਸੋਫ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਸੋਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਲੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਖਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਲੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਆਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜੋ ਤੁਮ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੀ ਬਾਚਾਰਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਅਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਿਓ? ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਤੇ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਤੇ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਡਰ ਜਾਓ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ, ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜੋ तुम में जिंदा अली मौजूद है। देखने की बात यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजह
میں اس بات کو ٹوٹلی یہاں آپ کی حرمت کی وجہ سے ڈینائی کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو، ناپسندیدہ فرمایا ہو۔ مطلب رسول یہ حدیث مقبول جھوٹی ہے، حدیث ہے پر آپ اس کو مانتے نہیں، یہ کہنا چاہتے یہ ہیں؟ حدیث قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میرے آقا لہذا آپ محمد نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مانتے وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور ریکارڈ کرو بندہ تھلے کوئی ریکارڈ کرو، دوبارہ کرو بولو کرو ذرا، کرو ریکارڈ کرو ریکارڈ دوبارہ تسی بولو، دینا ہے۔ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲਿਆਓ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ نہیں ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ٹینشن نہ لو کوئی بات نہیں۔ ہلو السلام اچھا جی، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم عامر نذیر صاحب، ایک منٹ مجھے دیجیے۔ عامر نذیر صاحب آپ سے سوال ہے۔ عامر نذیر صاحب دیکھیے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کسی کو جلانا کہاں سے یہ ثابت کریں گے کریم؟ اتنا ہی سوال ہے، ان سے سوال کیجیے اگر یہ پیش کر سکے قرآن اور حدیث سے۔ بھائی یہ سارے نہ بولیں، ان کو چپ کروائیں، اور ان کو چپ کروائیں۔ طلعت صاحب کنے کو بندے رکھ لے جے نا، چپ کراؤ۔ عامر نذیر صاحب جو حضرت علی والی جڑی حدیث پیش کر رہے ہو، یہ کیڑی آیت نال رل رہی ہے؟ وہ آیت بھی نال کوٹ کر دیو نا، ہاں جی تہاڈی مہربانی ہوئے ان کو گی۔ کہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جی۔ سے، آپ کی احادیث یا سنت میں سے کہیں یہ ثابت کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ مختلف تھا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بس اتنے کہہ کہ تسی یہ دی ریکارڈنگ کر لو، او دی ریکارڈنگ کر لو، اے چک لو، او چک لو، کوئی دلیل بھی دیو نا۔ ہاں ہاں علمی گل کرن آئے ہو، علمی گل کریا کرو۔ جی ہاپی بھائی ایک سیکنڈ ہولڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ بڑی دیر سے کریم جی، کریم جی وہ دلیل دے دیں۔ کریم نے کیا، کریم نے مجھے بھی کیا۔ خاموش ہو جاؤ، رولا نہ پاؤ بچ گلتے۔ کریم صاحب نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کریم صاحب سے سوال ہے وہ کون سی آیات ہے جلانا سزا دینا قرآن کی روح سے حرام ہو؟ کریم جی بتائیے وہ آیات۔ میں کافی دیر سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کریم سے بات چل رہی ہے، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، بات کریم سے چل رہی ہے۔ میں خاموش ہونے لگا ہوں، میں پھر خاموش ہو جاؤں گا۔ یہ بھائی نے مجھے ایک بات بتائی، میں اس وقت کا خاموش ہوں، سوچ رہا ہوں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ بولے کہ قرآن کافی ہے وہ اس کو مار دینا چاہیے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس نے یہ لفظ بولے ہیں؟ کس نے یہ لفظ بولے ہیں؟ ان کو خواب آیا، خواب، ہم نے تو نہیں سنے، ان کو خواب آیا۔ پیر صاحب آپ خاموش ہو جائے نا یار، بیچ میں آپ کیا بچے ہیں یار؟ نہیں آپ اپنے نہیں، پاس سے محمد صاحب آپ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ کسی نے کہا ہی نہیں غلط بیانی مت کیا کریں۔ بولا تھا؟ یہ الفاظ جی کہے گئے ہیں جی۔ کس نے کہا؟ آپ نے کہیں کریم؟ کس نے یہ لفظ کہے؟ کریم جی آپ نے کہتے ہیں؟ لڑنے والی یار، لڑنے والی بات کیا؟ کریم جی آپ نے کہتے ہیں؟ دوبارہ پوچھ لیتے آپ ہیں یہ آپ سے۔ بتائیں، یہ لفظ جو آپ جس پر مقدمہ کرنے لگے ہیں، ان لفظوں سے کرنے لگے ہیں نا، تو یہ لفظ پہلے آپ بتائیں نے کس کے حضرت لفظ علی ہیں؟ کی آپ نے حضرت علی کی بات یہیں سے شروع کی تھی نا کہ حضرت علی نے وہ بندے حضرت مروا علی دیے کی تھے جو بات تو کہتے بعد تھے۔ میں ہوگی نا۔ یہ الفاظ کس نے کہے کہ قرآن کافی ہے؟ یہ الفاظ جو کہے اس کو ایسے کر دو ویسے کر دو، یہ کس نے لفظ بولے ہیں؟ یہ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو کہتا ہے قرآن میرے کافی ہے، یہ اس مسلمان الفاظ کو یہاں دکھا پر لے دیں، جاؤ۔ میرے ہاں اچھا میرے چلیں، یہ الفاظ مجھے دکھا غلطی دیں، لگی ہوگی میرے یار۔ یہ الفاظ بچوں والی نہیں پہلے میری مجھے بات غلطی سنیں نا۔ لگی نہیں ہوگی۔ نہیں آپ دوبارہ نہیں، یہ بتا دوسری دیں، تیسری دوبارہ بار ہے بتا دیں۔ غلطی لگتے ہوئے، بار بار آپ کو غلطی لگتی ہے۔ میرے بھائی ایک ایک بار بار پہلی دفعہ دو بار بات ہو رہی ہے۔ یہ کہے گئے ہیں یہ کوئی بات نہیں یار، دوبارہ دہرا دیں، کیا الفاظ ہیں؟ دوبارہ دہرا دیں، ادھر ہی موجود ہیں ابھی، آپ دوبارہ بات کر لیں۔ اگر آپ کو الفاظ کا نہیں علم ہے تو آپ مقدمہ لے کر آ گئے ہیں، محمد صاحب زیادتی نہیں ہے تو دوبارہ بول دیں نا۔ عامر صاحب مجھے یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا جب طلعت جی نے یہ کہا کہ وہ ایک انسان کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، کیا آپ اس کو قتل کر دو گے؟ تو آپ نے یہ کہا حضرت علی نے ایسے لوگوں کو جلا دیا، وہ تو کہتے تھے ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن انہوں نے غلط اپنی جو ہے مفہوم ایجاد کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہتھ کرنے جب شروع کیے قرآن کو تو وہ ماننے والے تھے، ایسے لوگوں کو جلا دیا۔ چلیں دوبارہ پوچھ لیتے ہیں نا یار، دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ عمر بھائی بتائیں قرآن کافی ہے؟ میں ذرا نا میں بتاتا ہوں آ کے، آپ نے جو الفاظ میرے طرف لگائے ہیں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، اس طرح نہ کریں، عامر صاحب زیادتی نہ موبائل کریں۔ پاؤں کے نزدیک کریں، موبائل کریم پاؤں کے جی، نزدیک کریں، کریم میں جی۔ پاؤں پکڑتا نہیں ہوں، پاؤں ایسا پکڑ لیتا ہوں کریں، یار، آپ بات کی چھوڑ مہربانی۔ دیتے ہیں نہیں بچوں کی نہیں طرح۔ ہو گئی بات، آپ نے معذرت کر لی، ہو گئی بات۔ مجھے ایک منٹ میں بزی ہونے لگا، میں آتا ہوں، میں آ کے جواب دیتا ہوں، حوصلہ رکھیں آپ، جو میں نے کہا میں بتاؤں گا۔ میں آ کے بتاتا ہوں میں نے کیا کہا۔ طلعت صاحب کسے ایک نے گل کرنی ہے تو سامنے بٹھاؤ، میں باری بزی ہو باری رہا، گل ایک کرن دا منٹ اندراز 10 طلعت صاحب، میں آیا ایک منٹ بعد۔ منٹ دوڑن لگ پیندے نے، گلاں دا جواب تے دیندے کوئی نہیں، نہ انہاں کو دلیل ہے، کوئی ایک بندہ بٹھاؤ جنہیں گل کرنی ہے۔ اچھا پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، پیر صاحب قرآن کافی ہے؟ میں نے تو کریم صاحب سے بات کرنی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے،
वो कौन सी आयत है कि किसी को जलाना हराम है, कुरान ने मना फरमाया सज़ा देना? कहाँ है, किस हदीस से और कुरान मजीद की कौन सी आयत है इनको पता पड़ा? करीम जी बताइए। पीर साहब उनका नाम जो है वो डॉक्टर जकिया है, टीम नहीं है। चलें ठीक है, आपकी इज्जत के लिए बार बार उनको गलत नाम से पुकारते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हरकतें उनकी ऐसी हैं ना, हरकतें ऐसे कर जाते हैं। गाली तो उनको नहीं दे सकते ना, बस थोड़ी सी जो है ऐसी बात करेंगे जिससे उसको चोट पहुंचे। यही बात साहब, यही ये है। सवाल आपसे पूछा गया है कि जो हदीस मेरे आपने सवालों का सामने जवाब पेश कौन की देगा? है, आप सवाल पूछेंगे, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? पहले आप करीम साहब को बता दीजिए कि वो कौन सी आयत है जो इस हदीस के खिलाफ है। करीम साहब बता दीजिए। आप बताएंगे ना कि ये पहले वो आप करीम ही बताएंगे कि बताएगा ना उससे कि सिमिलर आयत, उन्होंने कहा कौन सी है। कि इस तरह से जलाना ये कुरान के खिलाफ है, इसलिए उस हदीस को नहीं मानते। तो करीम जी वो आयत कौन सी है? आइए जवाब दीजिए। भाई हदीस आपने पेश की है, सबूत आपने देना है, हम क्यों दें भाई? आपने पेश किया, आप सबूत डॉक्टर दें। साहब ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सवाल पूछ रहे हैं कि वो आयत आपने मना दसो। कर दिया, हाँ जी, आपने मुझसे ये पूछ कहा रहे कि हैं ये कि मैं कुरान आयत के बता खिलाफ दीजिए। है। तो करीम साहब कुरान हालांकि की कौन हदीस सी तो आयत उन्होंने है? पेश की है, सबूत उन्होंने लेके आना है। तो हमने तो कह दिया, आपने रद्द कर दिया, इसलिए आपने हदीस को तो माना लेकिन रद्द कर दिया कि ये कुरान करीम के खिलाफ है। वो कौन सी आयत है जो कुरान करीम के खिलाफ है? बताइए। ये इस तरह की कोई आयत मौजूद ही नहीं, इस तरह की सजा की, तो अदम मौजूदगी, यही तो इसका मतलब है। ये काम जो है वो है ही नहीं है। यानी कि ये लिखा हो कि किसी को जलवाना ना, फिर लिखा हो कि किसी को ये न करना, लिखा होता कि गंगा में। आपका मामला ये है कि आप तो हदीसों को नहीं मानते, लेकिन करीम जी तो मानते हैं। करीम जी मानते हैं कि ये हदीस है, लेकिन ये कुरान करीम के खिलाफ है। आप तो नहीं मानते, आपका तो मसला ही अलग है। कुरान से आपसे बात होगी, लेकिन जो दावा ये करता है कि वो कुरान को मानता है वो है डॉक्टर करीम साहब। डॉक्टर करीम साहब ने मान लिया कि ये हदीस है, लेकिन कुरान करीम के खिलाफ है। तो कुरान करीम की कौन सी आयत है जो इस हदीस के खिलाफ हो? दजल से काम लिया है, एक तासुर आप दजल अगर नहीं करेंगे तो करीम कैसे कहेंगे? हदीस नहीं आप है। मुझे ये बता दीजिए कि कुरान करीम के कौन सी आयत के खिलाफ है ये हदीस? डॉक्टर करीम साहब, आपने कहा कि ये कुरान करीम के खिलाफ है। वो कुरान करीम की कौन सी आयत है? सवाल पूछ लिया ना तो उन्हें मौका देना। बारी बारी बात करें, 3 बंदे हैं, बारी बारी बात कर रहे हैं। एक पीर साहब आपने सवाल पूछ लिया है तो वो जवाब देते ना, खामोश हो जाए ना। कल्ला कल्ला बंदा गल हलीम साहब मैं बोलूंगा ही नहीं, आप ही मेरा सवाल रख दीजिए करीम साहब के पास कि ये जो हदीस है ये खिलाफ है कुरान करीम की। वो कौन सी आयत है? बस इतना ही मुतालबा है, मैं बोलूंगा ही नहीं, आप ही पूछ लीजिए। मैं 1 सेकंड रुकिएगा। जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कुछ बोलना चाहिए? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? 3-4 बंदे इकट्ठे गल करनगे, मच्छी मार्केट बन जाती है। कल्ला कल्ला गल करो, 5 मिनट दिया करो या 3 मिनट एक आदमी नु, वो टाइम पूरा हो जाए फिर दूजा गल करे। जबरदस्त, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब वो जो हदीस है वो कुरान करीम के कौन सी आयत के नहीं सर, ये खिलाफ है? सवाल नहीं बनता, आपको अंदाजा ही नहीं हुआ। बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने एक झूठा तासुर देने की कोशिश की है। सुनिए मेरी बात एक सेकंड प्यारे प्यारे। सबसे पहले इन्होंने एक झूठा तासुर देने की कोशिश की, कहा जी हदीस मौजूद है, हदीस मौजूद। सारे सुनने वाले बेचारों के कान खड़े हो गए, हो वाकई हदीस होगी। अब जब कुरैदा गया कि जनाब आली आपने एक बात पेश कर दी है, ये वाकया तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद का मालूम होता है, तो ये हदीस कहाँ से होगी? ओ नहीं जी हदीस नहीं है, असल में रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है। नहीं, वैसे ही चूंकि किसी की बात थी और अरबी में बात को हदस कहा जाता है, ठीक है ना, उस बयान करने वाले को कहा जाता है जी हदसा फुलानुन, तो वो उस हवाले से हमने हदीस का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अरे भाई हदसा नहीं है, हदस कुछ और है। हदसा हदस नहीं है करीम साहब, हदस कहते हैं जो पाखाने को और खवा निकलने को। अच्छा यार, हदसा, हाँ हदसा, हदस नहीं है। अच्छा जी, अब बात ये है कि अब ये हदसा फुलानुन या हदसा फुलानुन की बात के ऊपर अगर आप उसको हदीस कहना शुरू कर दें तो ये झूठ भी है, धोखा भी है, एक गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश भी है। अब जब बात साबित हो गई कि ये जो हदीस के नाम पर बात बयान हो रही है इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ही नहीं, तो कुरान करीम में ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अलबत्ता इनको अगर लगता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल ऐन कुरान के मुताबिक है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बिल्कुल मालूम नहीं होता। आपने आग की तकलीफ या अजाब देने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ग्रोह किसी मिशन पर गया है, वहां पर एक जो अमीर साहब थे उन्होंने अलाव जलवाया आग का, और
اپنے ساتھیوں کو آزمانے کے لیے کہہ دیا چلو جی میرا حکم ہے، میں امیر ہوں، آگ میں کود جاؤ. آپ کے جو مطیع آپ کے ساتھ چل رہے تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا. اب وہی امیر صاحب آ کے شکایت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور دوسرے صاحبان جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آگ جلائی تھی اور اس میں کہا کود جاؤ، ہم نہیں کودے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا وہ آگ کے حوالے سے بھی اس وقت قول ہے، اور ویسے بھی ہے کہ اس قسم کی جو چیز ہے، وہ جو اس قسم کا اگر تم حکم مان لیتے تو تم اس آگ سے مرنے کے بعد اگلی آگ میں پھینک دیے جاتے. میں مفہوماً بات بیان کر رہا ہوں، کوئی میرے الفاظ کو نہ پکڑے. تو آگ کا عذاب اور آگ کی تکلیف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہ کسی کو دی ہے، نہ پسند فرمائی ہے، بلکہ جہاں تک میرے علم میں ہے منع بھی فرمایا ہے. اچھا، یہ بات تو ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا اصحاب رسول نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے یا حکم کے منافی کوئی کام کر سکتے تھے؟ یہ کہیں گے جی حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، فلانے کا بیان ہے، فلانا بندہ. بھائی سب سمجھ لو، مگر مجھے یہ بتا دو کہ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدترین دشمنان اسلام اور دشمنان محمد مصطفیٰ اور آپ کی اولاد کو ایذا اور آپ کے دوستوں کو ایذا پہنچانے والوں میں سے کسی کو کیا آگ کا عذاب دیا؟ ٹھیک ہے، یا مرنے کے بعد کسی کی لاش کو جلوایا یا مسلح کروایا ہے؟ مرنے کے بعد کسی کی لاش کا مسلح کروانے کا تو واضح حکم ہے کہ کسی قسم کی اس لاش کو خراب نہ کیا جائے. جب قتل کر دیا جائے اس کو توقیر کے ساتھ اس دشمنان کو ان کی لاش واپس دے دی جائے. کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ لاشیں دینے سے منع ہو جاؤ یا لاش کسی کی غائب کر دو. اور یہ حضرت علی پر ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کو حدیث کا نام دے کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نعوذ باللہ فلاں اصحاب کو قتل بھی کروا دیا اور قتل کروانے کے بعد ان کو جلوا بھی دیا. تو جناب بار ثبوت ان کے پاس ہے. ایک تو یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ آپ کے مخالف بھی جا سکتے تھے یا کام کو مانتے بھی نہیں تھے. اور نمبر دو یہ کہ اگر ایسا کوئی عمل ہے تو اس کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لا دیں اور پھر بات بتا دیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل اگر نعوذ باللہ کیا تو وہ درست تھا یا غلط تھا، اس پہ بھی بعد میں خود ہی فیصلہ دے دیں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اصحاب رسول میں سے کوئی ایک بھی ایسی غلطی یا حرکت نہیں کر سکتا جس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ناپسند فرمایا ہو بلکہ منع فرمایا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کے مطابق توہین کے زمرے میں بات ہے. پیر صاحب ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. بھائی ابھی یہ مجھے جواب دینے دیں. جی جی آپ دے دیجیے گا، صرف مجھے جواب دینے دیں. یہ جو ایک بھائی آپ اپنی بات بعد میں کریں. نیو جی پلیز اللہ کے لیے بھائی رک جائے نا، میں بھائی آپ خاموش رہیں. بات کو ایک بات چل رہی ہے، آپ خاموش رہیں. میں 10 سیکنڈ اچھا دوں گا پیارے بھائی، آپ 10 سیکنڈ ابھی بعد میں لے لیجئے، ابھی بات کرنے دیجئے. اچھا مجھے اتنا ہی ٹائم دے دیں جتنا کریم صاحب نے لے لیا. دیکھیں سب سے پہلی بات انہوں نے کہا حدثہ. یہ اتنے بڑے جو ہے کریم کانے والے ہیں کہ حدث کہا. حدث کہتے ہیں جب پیٹ سے کوئی ہوا خارج ہو جائے اس کو کہتے ہیں حدث. اصل میں بات ہے حدثہ. اب اس کو انہوں نے کیا کہا کہ نبی کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے. ہم لوگوں نے غلط تصور دیا. جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھیں گے یہی آپ کو ملے گا، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا ابن عباس، حدثنا. اب آئے گا قال نبی، نبی کے بارے میں آیا قال نبی. باقی جتنے بھی اس حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ حدثنا، انہیں نے ہمیں بتایا. نبی کے بارے میں ہے قال النبی. اگر ان کو اتنے اصطلاح کا نہیں معلوم تو یہ کریم کا آنا چھوڑ دیں. تو حدیث کہا جاتا ہے راوی کی بات کو بات کرتے 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 جب نبی تک پہنچ جاتی ہے بات قال نبی، نبی نے فرمایا. تو حدیث یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصطلاح کریم کا آنے سے نہیں معلوم ہو جاتی. اب جو قصہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ ساتھیوں کو وہاں جلایا گیا، یہ نبی علیہ السلام، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ تھے، پلانا میرا امیر تھا ہاں اور انہوں نے جو ہے جلانا چاہا اور وہ انہوں نے انکار کر دیا؟ یہ کیا نبی کی بات ہے؟ بتائیے. کیا یہاں پر کوئی قصہ بیان نہیں کیا جا رہا؟ اس قصے کے تحت وہ لوگ نہیں ہیں حدثنا حدثنا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نبی علیہ السلام کا ایک ٹکڑا کچھ الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں. واقعہ کچھ اور ہے، اس واقعہ میں نبی علیہ السلام کے کچھ الفاظ موجود ہیں. بعین ہی
जिस हदीस को हम बयान कर रहे हैं एक कहानी है, एक किस्सा है हजरत अली का, बताने वाला इब्न अब्बास हैं, हिब्रुल उम्मा, मैं नहीं। वो पूरा कहानी बयान करके फिर वो फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आग से किसी को सजा मत दे दो। अगर मैं होता, उस हदीस में यह है सजा तो दी तो बहुत अच्छा किया हजरत अली ने, लेकिन यह सजा तजवीज न करता, ये वो बात, क्योंकि यह सजा सिर्फ अल्लाह देते हैं, कोई बंदा ना दे। ये वो बात जिस तरह से एक टुकड़ा बयान कर रहे हैं करीम साहब और उसको हदीस कह रहे हैं, वहां एक वाकया हुआ है सहाबा के दरमियान, उस वाकये में भी फिर सहाबी बता रहे हैं कि नबी ने ये फरमाया, एक टुकड़ा है बाएन ही सहाबी एक किस्सा बयान कर रहे हैं हजरत अली का, और उस किस्से को बयान करने के बाद नबी को कोट कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया। हम वजन दोनों बातें हैं करीम जी, नबी के बारे में किसी ने नहीं कहा हद्दसना नबी हद्दसना रसूल, बल्कि हद्दसना फिलान इला नबी। जब नबी की बात आ जाती है काला नबी, नबी ने फरमाया। तो इस इस्तिलाह को आज से आप समझ जाएं। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इंशाअल्लाह आज आप क्रीम नहीं खाएंगे। जी जी नियो साहब आप बात करें, जो फिक्र बात यह है नियो साहब आप बात कर लें ज़रूर, लेकिन बात यह है कहीं आपको इस सारी गुफ्तगू में मेरे सवाल का जवाब नज़र आया है? तमाम अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे कोई इतना बता दे कि क्या हज़रत जनाब पीर अस्कानी साहब की तमाम इस मार्फत अंगेज़ गुफ्तगू के अंदर किसी को मेरी बात का जवाब या आपको अपनी सवाल का जवाब नज़र आया है कि भाई साहब आपने एक चीज़ पेश की है, उसकी ज़रा कुरान करीम से कोई तौजीह ला दें, कोई उसके हक़ में आयत ला दें या कोई बात कर लें, और कहीं आपको नज़र आया हो कि जिसको ये हदीस कह रहे हैं हज़रत जनाब आमिर नज़ीर साहिब, क्या वो हदीस रसूल है नहीं ना थी। अभी ख़ुद बेचारे अपने ही पलट के मजबूर हो गए कि ये बात हदीस रसूल मकबूल नहीं है। इसका मतलब ये है एक वाक़या बयान हुआ है और उसकी सच्चाई के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। इब्न अब्बास ने ये तो नहीं कहा कि मैंने देखा या मेरे सामने ऐसा हुआ, आपने कमेंट दिया है कि फ़लाँ बात ऐसे सुनी गई है, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल अब इस मामले को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि इनके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं पीछे बचा हुआ। हलीम साहब ये क्लोज करेंगे ही करेंगे। बात यह है हलीम साहब कि इन्होंने ये कह दिया कि कुरान करीम में मना है, कहाँ है वो दलील? इनके पास नहीं। देखें जो बात बता रहे हैं ना कि इस तरह से आग जलाने वाली और ये तमाम बातें, और ये कहते हैं क्या कोई सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सुन लीजिए करीम साहब सुन तो लीजिए, जब आपने ये कहा कि क्या कोई सहाबी, क्या हजरत अली नबी की बात के खिलाफ कर सकते हैं, तो वो भी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमीर हैं, जो लोगों को कह रहे हैं कि जाएं तो किए खिलाफ किया आपके मुताबिक, वो भी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमीर हैं, जो सहाबा को कह रहे हैं, जिन पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अमीर मुकर्रर किया है। वही सहाबी जो अमीर हैं वो कह रहे हैं सहाबा को कि जाओ आग में। तो आप बता दीजिए कि यहाँ पर तो उन्होंने नाफरमानी की होगी। जो आपने दलील दी ना कि हजरत अली कैसे कर सकते हैं, तो ये सहाबी अमीर हैं, ये कह रहे हैं, बताइए इन्होंने नाफरमानी की? अगर आप ये कहते हैं कि इन्होंने नाफरमानी की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। आपका जवाब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जो ये दलील है ना आप अकली दे रहे, क्या कोई सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ के हुक्म जाएगा? तो वो सहाबी कौन है जो खिलाफ जा रहा है और सहाबा को कह रहा है, जो अमीर हैं, कह रहे आग में जाओ, वो कहते हम नहीं जाएंगे। इसी तो से हम भागे थे। उन्होंने नहीं कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मना किया, उन्होंने नहीं कहा कि कुरान में इस तरह की कोई सजा नहीं, कहा हम तो आग से भागे हैं। कैसे भाई करीम जी, आपका ये जो दलील है ना अकली, आपने कहा क्या हजरत अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के खिलाफ जाएंगे, गोया के जो सजा दी वो खिलाफ है, आपने ये कहा। मेरा जवाब ये है कि ये जो अमीर है सहाबा को कह रहा है कि आग में जाओ, तो क्या इसने खिलाफ वर्जी की है नबी की बात की? ये जो आपका दलील है बोंदा, ये बातिल है। मैं फैसला थोड़ा सुनने वालों के लिए आसान करते हैं। पीर साहब आप कह रहे हैं हजरत अली ने बंदे जलवाए, आसान कीजिएगा हाँ या ना?
पीर साहब, अस्कानी साहब आवाज आ रही है आपको? क्यों करीम साहब के पास कोई जवाब नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि करीम साहब ने जो बातें की हैं वो बातिल हो गई हैं। मैं उनकी तरफ भी जा रहा हूँ, उनसे भी पूछ उन्हीं से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि करीम जी, आपने ये कहा, ये जो कहानी आपने सुनाई कि नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं कर सकते सहाबा, इससे आप इस्तेदलाल करके हदीस को बातिल ठहरा रहे हैं। जिस हदीस को वो बयान कर रहा है करीम जी, उसमें तो भी यही बात है कि उस अमीर ने सहाबा को कहा कि आग में जाओ, तो क्या उसने खिलाफ वर्जी की थी? करीम साहब से ये बुलवा लीजिए। जी जी, डॉक्टर साहब आप बताएं, आप मानते हैं कि हजरत अली ने बंदे जलवाए आग में, हाँ या ना? जी मेरे मानने में नहीं आता, क्योंकि रसूल मकबूल नहीं आता, यानी कि आप नहीं लाशों का मानते, ठीक मुसला हो गया। करने से मना फरमाया, लाशों को बिगाड़ने से मना फरमाया, तो बहुत हजरत अली अच्छे, किसी ठीक को हो गया। जलाकर मार कर जलाएंगे क्यों? ठीक है, हाँ नहीं, ये आपने बता दिया कि नहीं, और फिर आपने वजह भी बता दी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, नबी रसूल को फॉलो करने वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। आपकी बात आ गई। पीर साहब आप बता दीजिए। यही सवाल था क्या? मैंने ये सवाल किया था? आप अपने लफ्जों में सवाल करेंगे। मेरा सवाल ये है कि करीम साहब ने ये फरमाया कि वहां पर कुछ सहाबा आग में, उस अमीर ने कहा कि दाखिल हो जाओ, वो नहीं, अगला क्या नहीं, उन्होंने ये दलील ये क्यों दे दी? ये नहीं, आप आसान मत करें, इस सवाल से आप बचना चाहते हैं। उन्होंने जो अकली दलील दे दी कि हजरत अली क्या नबी के खिलाफ जाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या उस अमीर ने जो सहाबा को कहा कि आग में दाखिल हो जाओ और वो नहीं हुए, क्या वो सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ जाएंगे? जरा करीम जी को कहिए कि करीम का के गुस्ताखी कर जाए ना। एक और सवाल है बड़ा सीधा सा कि क्या अली ने बंदे जलाए या नहीं जलाए, ये सीधा सा सवाल है। नहीं, पहले इस बात का तो जवाब दे दो, इस बात का जवाब दे दो, वो तो मैं बता दूंगा। इसका भी हल कर लेते हैं अलीम साहब, इसका भी हल कर लेते हैं अलीम साहब। आप ऐसा करें, आप में से जो बंदा इस बात को रद्द करता है वो अपनी हाजिरी लगवा दे। तल्लत साहब, आप, डॉक्टर साहब, कितने बंदे हैं? आगे चले। किसका? न्यू साहब सवाल करें आप। नहीं, न्यू साहब का भी सवाल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर ज़करिया साहब ने आमिर साहब के पास रिकॉर्डिंग करवा देंगे, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, गल करो, रिकॉर्डिंग कर लो, रद्द कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लो, जवाब ना दियो। ये क्या तरीका है? ऊंचा जवाब दो ना, एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਇਲਮ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੋ ਛੁੱਟ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੱਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਧਰ ਗਏ? ਤੱਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। तल्लत साहब को फैसला करा। तल्लत साहब ये वाकया गलत है, अगर हदीस तो साबित ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਜਾਏ। अगलान वाला अल्लाह ऐलान गलत है, अल्लाह ऐलान गलत हो गया। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਰਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹੋਗੇ। आमिर साहब आज जुमले लेके अपने मर्जी के मतलब ना निकालिए, फिर सुन लो पूरी बात सुने। ਹੁਣ क्यों नहीं बोल रहे? सुन ले वो हाजी साहब, सुन लो ना, हर बंदे का अपना फहम है, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। जेड़ा फहम गलत होया ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। अगर मेरी गल गलत है, अगर हदीस गलत है, मेरी गल सुनो ना, अगर हदीस गलत, अगर तुसी हदीस नु भाई हजरत अली बड़े जालिम थे, अगर तुसी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला नु, मेरी गल सुनो ना, मेरी गल सुनो, अगर तुसी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला नु दी कौल नु चुटला रहे हो ते अपने काबर नु झूठा कहंज की रजे। अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ काबर दे कौल तू साबित कर दिता, तुसा फिर अपने काबर नु भी झूठियां कहने नाल। मैं अर्ज कह रहा हूँ कि अगर कोई फहम से समझता है उसकी मर्जी है, मेरे फहम में ये बात नहीं आती। उससे फहम नहीं करना, मुझे नहीं पता,
नहीं हर बंदे का फहम ਤੁਸੀਂ है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, मेरा फहम ਤੁਸੀਂ ये ਇਹ है कि ਫਰਮਾਨਾ हो ਹੈ नहीं ਕਿ ਝੂਠ सकता ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, बिल्कुल ਮੇਰਾ नहीं है, ਕਾਬਰ दीन ਝੂठ में बोल रहा है। अल्लाह शाबाश बोलियो। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। मलिक साहब साथी सी बात देखिए, ये है, एक बात एक सेकंड पहले आपको बता मलिक दें, साहब एक सेकंड बात अपनी सुन लें, छोटी सी बात ये है कि मिर्जा साहब हों या कोई भी बंदा इनकी किताब से अगर एक हवाला पेश कर दें तो उनका उस हवाले से मुत्तफिक होना लाजमी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई लाते हैं अच्छा। एक ऐसी बात तो ले आए, हम उसे पढ़ के देख लेंगे कि किस हवाले से हवाला दे हवाले नहीं की बात हो रही नहीं, है। अगर हमारी किताब से वो हवाला पेश करते मुसलमानों जी जी ताई फरमाइए, आप हवाला अगर वो उसकी लाइए, हम बात तस्दीक करते हैं। बेफिक्र रहें आप लाएं हवाला तो लाएं, बात तो करें ना आप। अच्छा नहीं नहीं अब बात सारी नहीं दुनिया सुन रही करनी। होगी यहाँ अगर पर, आपके काबर में अब सारी दुनिया सुन रही है। मेरी बात सुने ना, हाँ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जिक्रिया साहब। अच्छा जी, मलिक मैं इमरान साहब मैं आपके आपसे घर मदद से चाहूंगा यार। ये मलिक इमरान सबूत साहब दे को दूं। अगर अलीम साहब नीचे पंजाब वाले साहब आए हैं, उनको ऊपर लाएंगे जरा प्लीज। नहीं नहीं वो फेक है, वो अगर जो अगर वाकई का सबूत आपके काबरीन से वो वाला बंदा उसने बनाई है वो लगी और भाई अगर उन्होंने इस हवाले को दुरुस्त कहा होगा तो हम उन्हें गलत कहने पे हक बजाने होंगे, कह सकते हैं, बेफिक्र रहें आप हवाला दें, हवाला अपने दें, अपने हवाला दें, खलीफा को या मसीह मौत को गलत कह देंगे ना। हवाला लाएं जिस दलेरी से आपने ये कहा है कि ये झूठा वाक़या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ये अमल कर ही नहीं सकते, हजरत अली ये कर ही लगे, आपको यही कहना होगा कि ये मेरे काबर ने भी झूठ बोला है। आप हवाला दें, अब आप दे भी दें हवाला, क्योंकि आपने 3 घंटे यही शोर करना है कि हवाला देंगे, देना हवाला नहीं है। देंगे, एडी जल्दी हवाला नहीं मैं देंदा, हवाला है गन ही गुन नहीं मार आपके के हवाला पास, देना मैं इनके आपके पास हवाला है ही नहीं, मैं आप झूठ हवाला बोल रहे हैं। पेश करांगा, तो करें, मैं हवाला लाइव पेश करांगा, करें, लेकिन पहला जी पहले गंड मार के हवाला देंगे, गंड मार के। हजरत अली दे इस आमिर वाक़े साहब दी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। इन्होंने हवाला नहीं देना, भाई इनके पास हवाला नहीं है, अक्सर ये हवाला तस्वीर मशरूत कर होता है, देते हैं, जी बाद में हवाला तीन होता है। दिन चाहिए होते हैं इनको हवाला ढूंढने के लिए। भाई मेरे आप ये कह रहे हैं कि हवाला दे दे गल मुक जाएगी, हमने भी तो यही कहा कि कुरान से वो हवाला दे दें कि जलाना मना है। उन्होंने भी एक किस्सा सुनाया, पीर साहब कुरान में तो ऐसी कोई आयत है ही नहीं, कहाँ से तो फिर क्यों उन्होंने झूठ बोला कि कुरान के रूह से ये हराम है? झूठ बांध रहे हो ना, ये तो उसने बोला, करीम ने बोला, करीम ने बोला कि ये हराम है, तो करीम साहब को पहले वो हवाला देने दीजिए। करीम साहब ने क्या किया, एक कहानी सुना दी, एक कहानी सुना दी, उसका किस्सा बयान किया, और उसी में भी यही बात है जो इतराज कर रहे हैं कि सहाबा नहीं जा सकते नबी के खिलाफ, उसमें तो भी वो अमीर। कुरान कहता है फातू बुरहाना का, दलील लाओ अगर सच्चे होते, दलील दो। फातू बुरहान का ये कितने लिखा है कुरान च? फातू बुरहान का कितने लिखा है? तो कुरान कौन क्या जनाब, तुसी तो ये पढ़ी भी नहीं होगी। पहले करीम साहब से ये दलील लाइए, करीम साहब को कहिए कि आपने कहा कुरान के खिलाफ है ये हदीस, कौन सी आयत के खिलाफ है, करीम साहब से वो दलील ले लीजिए, जबकि करीम साहब फंस चुके हैं। करीम साहब ने भी एक हदीस बयान की, उसमें भी यही है, हद्दथना 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 हद्दथना, वो तमाम एक कहानी है, वो बयान करने के बाद फिर नबी की बात कर रहे हैं। और उसमें भी करीम साहब ये जो अकली दलील दे रहे हैं, क्या नबी के खिलाफ जाएंगे सहाबा, इसको कहकर हदीस को रद्द कर रहे हैं। तो ये जो सहाबा जो अमीर है नबी के, भाई ये भी तो कह रहे हैं कि आग में जाओ, नहीं है, हमें उस पर तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? तुमको कहाँ से पता पड़ा कुरान की कौन सी आयत के खिलाफ है? कुरान की कौन सी आयत के खिलाफ है ये हदीस? करीम जी आपकी कल इल्मी पर आपने, आपका अगर इल्म इतना ऊंचा है तो आपने ये
यार इनको खुदा के वास्ते को बंदा खामोश करवा दे, इनको सिखा दे कि इतना झूठ आपने बड़ा बोला करीम साहब, मुझे म्यूट कर रहे हैं, इससे तो आपका झूठ तो आया हो चुका है यार। कोई एडमिन आप म्यूट करें, आप कुछ भी करें, हल्ला गुल्ला कर दें। आपने ये कहा था कि ये हदीस इसलिए बारी बारी बात करें तो सारे आपने ये फरमाया था करीम जी कि ये हदीस कुरान के खिलाफ है। सिंपल सी बात है, वो ये है कि कुरान करीम के, कुरान की कौन सी आयत के खिलाफ है करीम जी ये हदीस? करीम के यार ये क्या है यार इन लोगों को। करीम साहब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? करीम साहब आप ही ने तो कहा था कि ये कुरान के खिलाफ है, कौन सी आयत है बताइए? मैं तो कुरान कहता ही नहीं भाई, मैं तो कुरान। तो करीम आप कहते हैं ना, करीम तो आप कह लेते हैं। चले कुरान करीम कहने में क्या अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने ये कहा कि कुरान करीम के ये खिलाफ है, ये हदीस इसलिए आप नहीं मानते, वो कौन सी आयत है बता दीजिए? जी कुरान करीम कहा जाता है, ठीक है। कौन सी वो आयत है? ये जो हदीस है कुरान करीम के खिलाफ है, इसलिए आप नहीं मानते इस हदीस को। आज तक कुरान कहते हुए सुना नाउजुबिल्लाह। अब आप बता दीजिए ना, कुरान करीम के जो खिलाफ है ये जो आयत जो हदीस, कौन सी हदीस है, वो कौन सी आयत है यार कि किस तरह ये देख लीजिए। अब आपने करीम कहा ही नहीं शायद, जरा करीम का के बता दीजिए। पीर साहब आप आयत दिखाएं कुरान में से कि अल्लाह ताला कह रहे हो कि गंगा में जाके या किसी मंदिर में पूजा करना हराम है, ये दिखाओ कुरान से। महमूद साहब से पूछ लीजिए, कौन सी आयत बता देंगे। महमूद साहब ने पूछ लीजिए, वो बता देंगे। नहीं आप लोग बूढ़े हो, डॉक्टर जकरिया करीम जी ने करीम जी ने ये कहा कि कुरान उतारे नहीं किसी को बात नहीं यार, दिमाग खराब किया हुआ मेरे भाई। वो बंदा नकलें उतारा उस वक्त का सर खा दिया हुआ। भाई मेरी बात सुने, मुझे उनको उतारा नीचे यार रुके आपको जब बात करेंगे, मेरी बात सुने, जब आप 3 बंदे किसी एक बंदे से बात करेंगे तो लाभ हाला वो आपको ऐसे ही खामोश करवाएगा ना। करीम लगा एक बंदा बात कर रहा है, जिक्रिया साहब उनसे बात कर रहे हैं, एक बंदा बात कर रहा है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आप रज़ाई हैं, अगर आप छुपे हुए कादियानी हैं तो अपना पर्दा उतारें यार, मैं अपना बुर्का उतारें। आप जो भी हैं, आप जो भी हैं, आपका मेरी बात सुने ना, तो फिर ये ड्रामा बंद करें ना। आप कहें कि आप इनके साथी हैं, आप ही ये डुगडुगी बंद करो ना मेरे भाई। मुझे ये मसला है कि आपने ये जो ड्रामा रचाया हुआ है कि हम कुरान मानते हैं जी, हम और कुछ नहीं मानते। आप इनके साथी हैं, आप इनके हदीस से बात करेंगे, हदीस से करेंगे, बात आपसे करेंगे। पहले पीर अस्कानी भाई को हदीस में नीचे उतारा, उनको ऊपर करें, कर लेंगे हदीस से बात कर लेंगे। मैंने उतारा उनको। क्यों उतारा आपने? आप कौन है? मेरी मर्जी, आपका क्या तारुफ है? क्यों आपकी मर्जी? क्यों आप मॉडरेटर? किसने आपको मॉडरेटर? मुझे भी नीचे उतार दो फिर। अच्छा यार, मुझे भी नीचे उतार दो भाई, मेरी बात सुने। मुझे भी नीचे उतार दो, आपस में काम करती है ना आप। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लें भाई, दोनों बात सुन लें, खामोश हो जाए। अगर आपने हौसला नहीं है किसी दूसरे का मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुन नहीं सकते, एक मिनट खामोश हो जाए भाई, मेरी बात सुने। आमिर भाई मेरी बात सुने, देखें बात करने भाई को ऊपर लें और कोई बात ना करें। जी ले लेते हैं, एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले। तरीकेकार ये होता है आमिर साहब, फिर बात सुनते हैं आपकी। अच्छा सुन ले, जी ले ले उनसे ऊपर ले ले, आपके सुन लेंगे, ले उनको ऊपर ले ले। तरीकेकार ये होता है, ये किस किस्म के आमिर भाई मेरी बात सुन ले बनाए मॉडरेटर थे। प्लीज आमिर साहब मेरी बात सुन ले। कोई मॉडरेटर बनाए हुए आपने? बात सुने सारे ही मॉडरेटर हो तुसी। दल्लत साहब अवे ने ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨੇ। क्यों नहीं ला सकते? बाकी सब मॉडरेटर खत्म हो गए ने। और नहीं भाई, मैं भी मॉडरेटर क्यों नहीं ले सकते? ओए हूं ले सकने हो आगे वापस जो क्रिएटर अवे होए वो नहीं ले सकते। और तल्लत साहब और तुसी किस तरह दे बंदे मॉडरेटर बनाए ने थे? आमिर साहब चीका मारन ना कोई भी हाथ नहीं निकलता, चीका ना मारिया करो। ना तुसी कान टुट्टे बंदे मॉडरेटर बनाओ, 2 बंदे ही काफी ने यार मॉडरेटर। तल्लत साहब तुसी ते लीम साहब काफी हो। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। हर बंदा अगर अपनी मर्जी नाल मॉडरेट करेगा तो काम नहीं चलेगा भाई। यार खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हर बंदा मेरी गल सुनो ना, चलो हर बंदा अपनी मर्जी ना करो। एक बंदे दी मर्जी चल सकती, 10 बंदे दी मर्जी नहीं चल सकती है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ।
ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਹਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ से। उर्दू में बात करें, पीर साहब को पंजाबी पीर हस्कानी भाई की बात में तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, यार डॉक्टर साहब की आमिर बात में तो पीर हस्कानी भाई नहीं बोल रहे। आप खामोश होंगे, आप खामोश होंगे, आपसे बात कर रहे हैं हम। आप जज बनने से बाज आएंगे? आपको किसने कहा? ओ आप भाई, जस्टिस लगे हुए हैं कोई सेशन इल्मी जज के। बात हो रही है ना, यहाँ पे मछली मंडी बनानी है आपने। आपका तो काम ही है, ओ ये भाई, रिकॉर्डिंग तो कर एक लो, एक ये बंदे को कर बात लो, करने दो अपने वो अपने झूठा टाइम हो में। गया, वो सच्चा हो गया। इस तो अलावा तानू काम ही कोई नहीं भाई आता। तो आपको किसने जज बना दिया कि आप जज बन के फैसला करने लग पड़े हैं? एक फलाना सवाल फलाने की बात में ਪੁੱਛਿਆ बोल रहे ਜਾਵੇ, हैं। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੇ ਚੜੇ ਹੋ ਸੁਬਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, ਇੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮਰ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪੈਂਪਰ ਚੈਂਪਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੰਬੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਫਿਰ। ਲੋ ਜੀ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਉਣ ਲਗਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਇਲਮੀ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਭਗੜ ਦੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਲੱਕੜ ਭਗੜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੰਬੀ ਹੁਣ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਤੰਬੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਣੀ ਲਾਣ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਬਗਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ? ਯਾਰ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਏ? ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗੜ ਬੱਗੜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਫਲਾਣਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੰਬੀ ਲੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰ। ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ? ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੜ ਭਗੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਯਾਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਆਪਣਾ ਯਾਸਰ ਨਜ਼ੀਰ। ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਐਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ।
आमिर साहब आपको इतना गुस्सा आ रहा है यार, हैरत की बात है। नहीं गुस्सा आना चाहिए, जेड़ा बंदा बदतमीजी च पहल करे ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। करीम साहब ये वजह आप हैं, आपने आके बदतमीजी शुरू करवाई है, वरना बात अच्छी चल रही है। अब आपने जो बदतमीजी शुरू करवाई है, आपने ये कहा आप अपने सवाल का जवाब दे देंगे और सच्चाई पे अपनी गुफ्तगू करेंगे तो ये तमाम जो खलशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आप करेंगे ही नहीं। आपने ये कहा था, सुन तो लीजिए, आपने ये कहा था आके, आपने ये कहा था कि कुरान करीम के ये हदीस कुरान करीम के खिलाफ है। अब आप मुझे बता दीजिए कुरान करीम के कौन सी आयत के खिलाफ है? इतना बड़ा झूठ आपने वो आकर यहाँ पर पंगा जो डाला, आप मुझे बता दीजिए ये पंगा करने की क्या जरूरत है, जबकि आप ये कर ही नहीं सकते।